दुनिया के सबसे ताकतवर फौजी इत्तेहाद का बिखरना सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है ना? लेकिन ये एक हकीकत बनता जा रहा है। इस तफसीली जायजे में खुशामदीद, जहां हम इन मुसलसिल वाक़यात और गहरी सियासी कशीदगियों की तह तक जाएंगे जो इस वक्त दहाइयों पुराने नेटो इत्तेहाद के वजूद के लिए खतरा बन चुकी हैं। आज हम शवाहिद की रोशनी में देखेंगे कि कैसे एक अटूट समझा जाने वाला फौजी इत्तेहाद अपने ही अंदरूनी इख्तिलाफात के बोझ तले दब रहा है। आज की इस गुफ्तगू के लिए हमारा रोड मैप कुछ यूं होगा। हम इन 6 अहम नुकात का जायजा लेंगे: नेटो का ब्रेकिंग पॉइंट, दिफाई बजट पर तनाज़ा, टैरिफ और तिजारती जंग का आगाज़, यूरोप से फ़ौज का इनखला, यूरोप के अपने दिफा का मसला, और आखिर में ये कि किस तरह एक नया आलमी निज़ाम जन्म ले रहा है। तो चलें सीधा मौजू पर आते हैं। आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, नेटो का ब्रेकिंग पॉइंट और मगरबी सलामती की बुनियाद। इस दरार की शिद्दत को समझने के लिए पहले इस बुनियादी माहदे को समझना होगा जिसने नस्लों से इस इत्तेहाद को बांध कर रखा है। ज़रा इस तसव्वुर पर गौर करें। आर्टिकल 5 ये महज कागज़ पर लिखी एक तहरीर नहीं है, बल्कि ये एक अटूट वादा है। एक पर हमला, सब पर हमला। बिल्कुल इसी उसूल ने तारीखी तौर पर रूस को यूक्रेन से आगे बढ़ने से रोके रखा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी एक रुकन मुल्क पर आंच आती है तो पूरे इत्तेहाद की इज्तिमाई ताकत हरकत में आ जाएगी। ये वो सतून है जिस पर मगरबी सलामती खड़ी है, लेकिन अब इसी सतून को कुछ इंतहाई संजीदा चैलेंजेस का सामना है। दूसरा हिस्सा है दिफाई बजट का तनाज़ो और फंडिंग और खारजा पॉलिसी पर होने वाली कशीदगी। तो आखिर वो कौन सा पहला डोमिनो था जिसके गिरने से इस तारीखी मुआहदे पर सवालात उठना शुरू हुए? दरअसल ये सारी कशीदगी एक दो तरफा इख्तलाफ से जन्म लेती है। एक तरफ अमेरिका का ये सख्त इसरार है कि यूरोपीय ममालिक दिफा के लिए अपनी जेबें मज़ीद ढीली करें और सारा बोझ अकेले अमेरिका पर ना डालें, जबकि दूसरी तरफ यूरोप का मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो ईरान के मामले में आंखें बंद करके अमेरिका के पीछे नहीं चलेंगे। इराक जंग का तल्ख तजुर्बा उनके जहनों में ताज़ा है, इसलिए अब फ़िज़ाई हुदूद या फ़ौजी अड्डे देने से सख्ती से गुरेज किया जा रहा है। और बिल्कुल यहीं से इत्तेहाद के अंदर बेएतमादी की इस गहरी खलीज ने जन्म लिया। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, टैरिफ और माशी जवाबी कार्रवाई यानी तिजारती जंग का बाकायदा आगाज़। ये इब्तिदाई सियासी कशीदगी बहुत जल्द बराए रास्त माशी जवाबी कार्रवाइयों में बदल गई। अब ज़रा इस नंबर को देखें, 25%। ये वो हैरानकुन टैरिफ था जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने यूरोपीय गाड़ियों और ट्रकों पर लगाने का ऐलान किया, और इसकी वजह ये बताई गई कि यूरोपीय यूनियन तयशुदा तजारती मुआहदों की पासदारी नहीं कर रही। ये कोई आम मुआशी फैसला नहीं था, ये वाज़े तौर पर अपने ही इत्तेहादियों पर दबाव बढ़ाने का एक ज़बरदस्त हरबा था। लेकिन जाहिर है यूरोपीय कंपनियां भी खामोश नहीं बैठने वाली थीं। उनका रद्द-ए-अमल इंतहाई चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा कि रुकिए, हमने तो खुद अमेरिका के अंदर फैक्ट्रियों में $100 अरब से ज़्यादा का रिकॉर्ड सरमाया लगा रखा है। इससे ये जाहिर होता है कि लड़ाई अब सिर्फ हुकूमतों के बयानात तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने बराए रास्त उन माशी रिश्तों पर ज़रब लगाई है जो इन दोनों खित्तों की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। चौथा हिस्सा, यूरोप से फ़ौज का इनखला और फ़ौजी छतरी का खात्मा। मुआशी झटके तो बस शुरुआत थे। अगला निशाना दहाइयों से कायम वो फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर बना जो यूरोप के दिफा की अलामत था। यहाँ सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा लगाएं। जर्मनी, जो कि यूरोप का एक अहम तरीन सतून है और जहाँ 40,000 के करीब अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं, वहाँ से फ़ौजियों की तादाद में नुमाया कमी की बात की गई। इटली और स्पेन से तो मुकम्मल इनखला की धमकियाँ तक सामने आ गईं। इत्तलात के मुताबिक इन इक़दामात ने खुद अमरीकी महकमा दिफा यानी पेंटागन को भी हैरान कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ यूरोप का दिफा नहीं था, बल्कि आलमी सतह पर अमरीकी स्ट्रैटेजिक निगरानी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसे समेटने की बात हो रही थी। पांचवां हिस्सा, यूरोप के अपने दिफा का मुखमसा और सलामती के लिए टिक टिक करती घड़ी। जब अमरीका ने अपनी सलामती की ये छतरी हटाने का इशारा दिया तो यूरोप को एक इंतहाई खौफनाक हकीकत का सामना करना पड़ा। जर्मन इंटेलिजेंस चीफ का ये बयान वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने बाकायदा एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, 2027। उनका इंतबाह है कि इस वक्त तक रूस मिसाइलों और ड्रोन से बराह रास्त हमले कर सकता है। यानी अगर नेटो की वो रवायती ताकत मौजूद नहीं रहती तो यूरोप के पास मुमकिना खतरात का मुकाबला करने की तैयारी के लिए वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। तो अब इसका हल क्या निकाला जा रहा है?
मगरबी मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूरोपीय रहनुमा अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे, बल्कि वो सरगर्मी से एक नए और बिल्कुल खुद मुख्तार यूरोपीय दिफाई मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं। एक ऐसा मुआहदा जो नेटो से बिल्कुल अलग हो। ये इस बात का सबूत है कि जब पुराने सहारे टूटने लगें, तो बका के लिए नए और आज़ाद रास्ते कितनी तेज़ी से तलाश किए जाते हैं। अब आते हैं छठे और आखिरी हिस्से की तरफ, बदलता हुआ आलमी निज़ाम और इसके असरात। चलें देखते हैं कि ये तमाम कड़ियाँ मिलकर किस तरह पूरी दुनिया में ताकत के तवाज़न को बदलने की सलाहियत रखती हैं। दरअसल ये सारा तनाज़ा एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट पैदा कर रहा है जिसकी लहरें सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं रहती। रवायती मगरबी इत्तेहादों की दरारें पूरी दुनिया महसूस कर रही है। मशरिक वस्ता को ही देख लें, वहाँ अब ये एहसास जोर पकड़ रहा है कि अगर अमेरिका अपने सबसे पुराने इत्तेहादियों के साथ ऐसा कर सकता है, तो गैर मुल्की फौजी अड्डे किसी की मकामी सलामती की हतमी जमानत कैसे हो सकते हैं। इसीलिए अरब रियासतें अब फ़आल तौर पर मुतबादिल जुग्राफियाई और सियासी इत्तेहादों की तलाश में हैं। जब दहाइयों पुराने ढांचे बदलते हैं, तो पूरी दुनिया में ताकत के नए मराकज़ उभरना शुरू हो जाते हैं। और यहीं पर हम एक इंतहाई अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या अमरीकी इन्हिसार का इस तरह खत्म होना यूरोप को एक खतरनाक कदम इस्तेहकाम का शिकार कर देगा? या फिर क्या यही वो झटका है जो इस पूरे बर्रे आज़म को मुत्तहिद करके एक नई और मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार आलमी सुपर पावर बनने पर मजबूर कर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक आलमी सियासत का रुख तय करेगा। इस तफसीली जायजे में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।